अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद के ऊपर रोशनी डालते हुए फरमाया कि ये वो पत्थर है जो खाना काबा की तामीर की गरज से लिए आसमान से उतरा था, और पहले ये सफ़ेद हुआ करता था। जब ज़मीन की फिजा में दाखिल हुआ तो ज़मीन के गुनाहों की वजह से ये काला हो गया। ये है वो हदीस जिसको मुख्तलिफ रंग में मुख्तलिफ उलमा बच्चों के सामने पेश करते हैं। मैंने जहां तक तहकीक की है, गौर किया है, एक बात तो बड़ी कतई है कि कुरान करीम से साबित है कि खाना काबा इबादत की खातिर बनाया जाने वाला पहला घर है खुदा का। और हजरत इब्राहिम ने नहीं आवाज किया था, हजरत इब्राहिम ने इसके खंडर दरियाफ्त करके दोबारा तलाश करके वहां से उसी जगह दोबारा इमारत की है, तामीर की है। वरना हिस्टोरिकली इतना पुराना है कि इसकी तारीख भी महफूज नहीं। पहली दफा जब खुदा ने इंसान को इबादत सिखाई है तो खुदा का पहला नबी जो भी था, उसको हम कुरान करीम में आदम का नाम देते हैं, उसने जो इमारत तामीर की है ये है वो खाना काबा, या फिर उसने इमारत ही कभी नहीं बनाई होगी, बहरहाल पहला घर यही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पहले घर के लिए कहां से पत्थर इकट्ठे किए जाएं, खास तौर पर अगर ऐसे इलाके में हो जहां तामीर के पत्थर ज्यादा मुहैया ना हो सकते हों, तो क्या इलाज किया जाए। मेरा ये ज़हन जाता है कि अल्लाह ताला ने तबर्रुक के तौर पर यह बताने के लिए कि आसमानी निशान है ये, और खुदा ताला इसकी ताईद हासिल है इस घर को, जिस तरह कहते हैं ना किसी बुजुर्ग से ईंट दुआ करवा के लेते हैं कि हम अपने घर में रखनी है, आप दें अपनी ईंट, ये निशान रहेगा। इस तरह या तो सारे पत्थर मीटियोर्स के जरिए गिराए हैं खुदा ने, या बास पत्थर कम से कम जरूर गिराए हैं। वो खुदा ताला की तरफ से वो एक तबर्रुक की ईंट है कि इसको इस इमारत में तामीर करो, नस्ब करो। काला होने का मफहूम यह है कि आसमान पर फिजा में जो भी रंग हो किसी पत्थर का, जब वो जमीन में दाखिल होगा तो फ्रिक्शन से जल जाता है, और अगर बहुत बड़ा हो तो सारा नहीं जल सकता, जमीन पर गिरते गिरते उसका एक बड़ा हिस्सा बच भी जाता है, और जमीन पर जब गिरेगा तो झुलस के उसका रंग काला हुआ होगा। तो ये जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ये इस्तिआरा है कि जमीन के गुनाहों की वजह से उसका रंग काला हो गया। मुराद उसकी यही है कि जमीन में दाखिल होकर जो फ्रिक्शन पैदा हुई है उससे वो पत्थर काला हो गया, वरना पहले उसका ये रंग नहीं था जब वो आसमान से उतरा है। दूसरे, इस इस्तिआरे को इस्तेमाल क्यों किया? इस्तेमाल इसलिए किया कि इबादत के लिए जो सबसे बेहतर घर भी बनाया जाए। अगर इबादत करने वाले नेक और मुत्तकी हैं तो वो खुदा के नजदीक सफेद रहेगा, रोशन रहेगा, और अगर इबादत करने वाले गंदे हो जाएं और उनका तकवा जख्मी हो जाए तो वो खुदा के नजदीक मनहूस और काला हो जाएगा, खा उसका नाम जो मर्जी रख दो। तो फरमाया है हजर अस्वद भी के मुतल्लिक भी कि जमीन में दाखिल होकर ये काला हो गया। एक इश्तिआरा इस बात का था कि इस मकान को रफ्ता रफ्ता लोग गलत इस्तेमाल में ले आएंगे। चुनांचे जिस वक्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बयान फरमाई है, उस वक्त वो शिरक का अड्डा बना हुआ था, या उससे चंद कुछ अर्सा पहले शिरक का अड्डा बना हुआ था जिसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोड़ा है। तो खाना काबा का रंग जो भी था उस वक्त तो वो सफेद नहीं था जब वो शिरक का अड्डा बन चुका था। 365 बुतों या वो सूरतें वगैरह थी या बुत वगैरह थे, 365 खुदाओं, फर्जी खुदाओं के बुत। तो इसलिए ये जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात हैं ये बड़े गहरे माने अपने अंदर रखते हैं। ज़ाहिरी तौर पर भी बाज़ दफ़ा पूरे होते हैं, बिल्कुल लफ्ज़न लफ्ज़न, और मानवी तौर पर भी पूरे होते हैं। इसलिए ये मैं तो इसको बहुत अजीम शान एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत का निशान समझता हूँ कि उस ज़माने में ये ख्याल कर लेना कि आसमान से पत्थर गिरे और ज़मीन तक पहुँचते पहुँचते बच भी गए और तामीर में इस्तेमाल के काबिल भी थे, ये अरब में तो ऐसा वाक़या नहीं हुआ था कभी।
یہ میٹیورز کا گرنا اور پھر کریٹر بنا دینا زمین میں، یہ تو اب کی سائنسدانوں کی معلومات ہیں، اس زمانے میں تو لوگوں کو پتہ نہیں تھا اس بات کا. تو یہ حدیث ہی بتاتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر تھی، جسے اپنے الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے.